नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कब वसीयत जो है वो दाखिल खारिज वसीयत का नहीं होगा, किन कंडीशन में नहीं होगा। और देखिए, अगर मान लीजिए आप वसीयत करवाने जा रहे हैं फिर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर आपको वसीयत कैंसिल करवानी है किसी व्यक्ति की फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कानून दिखा के आप उसका दाखिल खारिज वगैरह रोक सकते हैं। रजिस्टर जो भी मान लीजिए आपकी वसीयत है वो भी कैंसिल करवा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कानून के बारे में विद प्रूफ आपको बताने जा रहा हूँ। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, या अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने वसीयत करा ली तो दाखिल खारिज हो जाएगा, मालिकाना हक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसके भी नियम है। अब नियम क्या है, धारा 107 इसके बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, क्या है धारा 113 वो आप जान लीजिए। धारा 107 के बारे में, धारा 107 के उल्लंघन निष्पादित प्रत्येक वसीयत शून्य होगी। शून्य मतलब कैंसिल होगी 107 का उल्लंघन हुआ तो। ठीक है, और दाखिल खारिज की कोई कार्रवाई ऐसे विलोकों के आधार पर प्रारंभ नहीं की जाएगी। अब कानून ने यह कह दिया कि भाई, अगर धारा 107 का आपने नियमों का उल्लंघन किया तो वसीयत शून्य होगी और दाखिल खारिज भी तहसीलदार नहीं करेगा, कोई अधिकारी नहीं करेगा, किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि ये कानून है, कोई आदेश नहीं है। ठीक है, पहला। एक चीज साथियों और देखिए, कई जूनियर एडवोकेट होते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वकालत के ज्ञान की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो आप चाहिए तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। हजारों लोगों ने ले रखी है। इससे आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे, कमेंट्स के तुरंत रिप्लाई मिलेंगे जब आप वीडियो की कमेंट करोगे। ठीक है, नए कानूनी अपडेट्स मिलेंगे, स्पेशल वीडियोज़ में संडे लाइव चैट और कोर्ट के ऑर्डर, ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी ओनली 59 रुपए में। चाहें जूनियर वकील हैं आप, स्पेशल बहुत अच्छी वकालत सीखना चाहते हैं, नए नए कानूनी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो स्पेशल वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, यदि विलेख अपंजीकृत है, ठीक है, उचित रूप से अनुप्रमाणित नहीं है, तो ऐसी वसीयत का दाखिल खारिज नहीं हो सकता है 100%। ठीक है, दूसरा, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा किया गया है तो ऐसी कंडीशन में भी वहां पे साथियों दाखिल खारिज नहीं होगा। देखिए, जमीन कई श्रेणियों की होती है, उनमें से खासकर ट्रांसफरेबल राइट्स वाले और नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए साथियों कोई ऐसा भूमिधर है जो असंक्रमणीय भूमिधरी है, तो वो वसीयत नहीं कर सकता। अगर उसने वसीयत कर दी तो रजिस्ट्री हो जाएगी भाई कैंसिल, 100% कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद धारा 76(2), 76(3) के प्रावधान लागू नहीं होते। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, यदि विलेख का निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया है तो भी ऐसी वसीयत अमान्य होगी, शून्य होगी, और ऐसी वसीयत का दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पे चौथा, यदि निष्पादक अनुसूचित जाति से संबंधित है, यानी कि जो वसीयत कर रहा है वो अनुसूचित जाति का है, तो वह धारा 98 के उल्लंघन में वसीयत का निष्पादन किया, यानी कि बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के वसीयत अगर कर दी तो भी 100% वसीयत कैंसिल हो जाएगी। देखिए क्या है कि सेक्शन 98 जो है वो स्पष्ट रूप से प्रोविजन, कोई भी अंतरण, ठीक है ना, अंतरण का मतलब कोई भी ट्रांसफर, यानी कि वसीयत, दान पत्र, ठीक है, गिफ्ट डीड, ये ऐसा कुछ भी जो है वो SC/ST कैटेगरी के, SC कैटेगरी के लोग जो है वो अन्य को नहीं कर सकते बिना कलेक्टर की परमिशन के। ठीक है, अब देखिए तीसरा भी हो गया और चौथा भी हो गया। अब है साथियों पांचवा पॉइंट। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक करवा सकते हैं। पांचवा है साथियों, यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उनके द्वारा निष्पादक वसीयत संहिता की धारा 99 के उल्लंघन करता है तब। ठीक है, धारा 98 का उल्लंघन करता है तब भी वसीयत कैंसिल होगी, और धारा 99 का उल्लंघन कर दिया फिर भी वसीयत कैंसिल होगी। छठवां है साथियों, यदि वसीयत का निष्पादक धारा 113 का उल्लंघन कर दिया तो ऐसी कंडीशन में भी वसीयत कैंसिल हो जाएगी। तो इतनी कंडीशन है। और कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं जो वसीयत कराते समय ध्यान देनी है साथियों, कि जब भी आप वसीयत कराएं तो वसीयत में स्पष्ट मेंशन कराएं कि अगर दूसरा पुत्र आप छोड़ रहे हैं तो किस कंडीशन में छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं। भाई वो
मारता पीटता है, ठीक है ना, कारण भी मेंशन करें, वसीयत को ज़्यादा डिले मत करें, अपने गवाहों द्वारा, जो भरोसेमंद गवाहों द्वारा है उनके द्वारा प्रमाणित कराएं, चाहे तो वीडियो बनवा सकते हैं और चाहे तो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं कि वसीयत कैसे करवाएं, उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। धन्यवाद साथियों।